फिल्मों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टार को दी जाती है, उसके बाद कैरेक्टर एक्टर्स को। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये वो हैं जो कैरेक्टर एक्टर्स के भी साइड कैरेक्टर्स बनकर फिल्मों में नजर आते थे, विलन के हेंचमैन के रूप में। इन्होंने फिल्में तो बहुत की, लेकिन इन फिल्मों में इन्हें डायलॉग्स के नाम पर एक दो लाइंस मिली है और स्क्रीन स्पेस के नाम पर चंद सीन्स मिले हैं। दुख की बात है कि इंडस्ट्री में इनके जैसे एक्टर्स को काम तो मिला लेकिन पहचान नहीं मिली। यही कारण है कि 100 फिल्में करने के बावजूद आज इनका चेहरा तो पॉपुलर है, लेकिन इनके नाम से कम ही लोग इन्हें जानते हैं। बात करेंगे करण अर्जुन के शमशेर सिंह और वास्तव के फ्रैक्चर बंडिया की, यानी कि जैक गार्ड की। जैक गार्ड की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब जैक गार्ड नेवी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए, क्यों इंडस्ट्री में जैक गार्ड को सिर्फ हेंचमैन के रूप में ही टाइपकास्ट कर दिया गया, और कैसे यंग एज में ही जैक गार्ड चल बसे। जैक गार्ड राजस्थान के खेतरी में शिमला विलेज है, वहां से बिलोंग करते हैं। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और अगर कुछ बनना चाहते थे तो वो थे फिल्म में एक्टर। लेकिन फैमिली प्रेशर, आसपास जो रिलेटिव्स है, फैमिली में से सभी लोग देश को सर्व करने के लिए आर्मी या नेवी ज्वाइन कर रहे थे और पढ़ाई का ही माहौल था। ऐसे में जैक गार्ड ने भी फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नेवी ज्वाइन कर ली। कुछ सालों तक उन्होंने नेवी में काम भी किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उन्हें एक्टिंग के लिए ही ट्राई करना चाहिए। ये बात 80s की है, जब जैक गार्ड ने नेवी में नौकरी थी उसे छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। जैक गार्ड की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी और बॉडी अच्छी बिल्डअप उन्होंने की हुई थी, और ये वो टाइम था जब फिल्म इंडस्ट्री में टाइम बदल गया था। इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में अगर बॉडी वाला एक्टर आता था तो उसे हेंचमैन ही बनाया जाता था, लेकिन अब सनी देओल और संजय दत्त जैसे एक्टर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और वो हीरो के रूप में काम कर रहे थे। इसीलिए जैक गार्ड को लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम है फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए, ट्राई करने के लिए। वो आ गए मुंबई हीरो बनने के लिए। जैक गार्ड इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के आए थे, किसी को नहीं जानते थे। यही कारण है कि इनिशियली उन्हें स्ट्रगल करके इधर उधर ऑडिशंस देने पड़े और शुरुआत हुई छोटे मोटे किरदारों से। 84 में वो नजर आए इंसाफ कौन करेगा फिल्म में। इसके बाद जैक गार्ड ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने एक हॉरर फिल्म में काम कर दिया। हॉरर फिल्मों को आज पसंद किया जाता है, लेकिन ये वो टाइम था जब हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड में काउंट किया जाता था और इनको अच्छी कैटेगरी नहीं मानी जाती थी। कहा जाता था जिन एक्टर्स को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है वो हॉरर फिल्मों में काम करते हैं, और तब जैक गार्ड ने 3D सामरी फिल्म में काम किया था। इस फिल्म की काफ़ी चर्चा हुई थी। इनफैक्ट इसी फिल्म से फराह खान ने कोरियोग्राफी की शुरुआत की थी। जगदीप का एक सॉन्ग था जो फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था। जिस जैक गार्ड ने सोचा था कि इंडस्ट्री में छोटे छोटे रोल्स करूंगा तो आगे जाकर बड़े रोल्स मिलेंगे, उन्हें इस फिल्म के बाद टाइपकास्ट कर दिया गया। अब उन्हें फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ छोटे रोल मिलते थे, वो भी विलेन की गैंग का हिस्सा बनते थे, हेंचमैन का रोल करते थे, या तो फाइट करते थे या फिर मार खाते थे। कुछ इसी तरह के रोल्स उन्होंने रिपीट मोड पर फिल्मों में किए। हालांकि बड़ी बड़ी फिल्मों का वो हिस्सा रहे, तेजाब, गंगा जमुना सरस्वती, इज्जतदार। इसी दौरान उन्होंने एक और हॉरर फिल्म में काम किया जिसका नाम था बंद दरवाजा। कुछ समय तक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करने के बाद जैक गार्ड खुद प्रोड्यूसर भी बने। उन्होंने इसी दौरान फिल्म बनाई जंगल का बेटा। ये फिल्म बेस्ड थी टार्जन की लाइफ पर, और इस फिल्म में जैक गार्ड ने टार्जन का किरदार भी निभाया था। काफ़ी इंटीमेट सीन्स भी उन्होंने इस फिल्म में दिए थे, लेकिन इस फिल्म से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। टार्जन के नाम पर ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री में बन चुकी थी। यही कारण है कि ये फिल्म फ्लॉप रही। कहने को तो जैक गार्ड ने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा पहचान उन्हें जिन रोल्स के लिए मिली है वो है शमशेर सिंह करण अर्जुन फिल्म के लिए, इसके अलावा वास्तव में फ्रैक्चर बंडिया के लिए। साथ ही वो सलमान खान की फिल्म वीरगति में भी काम कर चुके थे, और उनकी आखिरी फिल्म थी 1 2 का 4 जिसमें शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार थे। जैक गार्ड ने लंबा समय इस इंडस्ट्री को दिया। इसी दौरान उन्होंने कुछ पैसा भी कमाया, जिससे उन्होंने मुंबई जैसी सिटी में अपने लिए एक घर खरीद लिया। लाइफ ट्रैक पर आ रही थी, फिल्म इंडस्ट्री में छोटे रोल्स मिल रहे थे, लेकिन लगातार काम मिल रहा था। फैमिली भी बन चुकी थी, उन्होंने शादी कर ली थी, उन्हें 2 बेटे भी हो गए थे।
ईयर 2000 में जैक गार्ड की उम्र जब 42 ईयर्स थी, तब एक दिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और इस हार्ट अटैक ने उन्हें जीने का एक मौका तक नहीं दिया। हार्ट अटैक के बाद उनकी डेथ हो गई। जैक गार्ड की डेथ पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि वो फिट थे, अच्छी पर्सनैलिटी थी, अपनी फिजिक पर बहुत ध्यान देते थे और रेगुलरली इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अचानक से इस तरह का इंसिडेंट होना सभी के लिए शॉकिंग था। बहुत ही जल्द जैक गार्ड इस दुनिया से चले गए। अपने पीछे वो अपने 2 बेटों को छोड़ गए, जिनमें से एक बेटा अभी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इसका नाम है अमित जैक गार्ड। वो कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, हालांकि रिकॉग्निशन उन्हें अभी तक नहीं मिली है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिनका चेहरा तो बहुत पॉपुलर है, हमने रिपीट मोड पर उन्हें फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जब नाम की बात आती है तो हमें उनका नाम याद ही नहीं रहता है। ऐसे कई दूसरे एक्टर्स भी हैं जिनका चेहरा हमने बहुत देखा है, जिन्होंने अच्छा खासा इंडस्ट्री में काम किया है, बट नाम उन्हें उतना बड़ा नहीं मिल पाया। इसमें महेश आनंद, गेविन पेकार्ड और मानिक ईरानी जैसे एक्टर्स का नाम शामिल है। जैक गार्ड की कौन सी फिल्म आपको याद है और उनका कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।